अस्सलामुअलैकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी जो इनफिक्स नोटेशन होती है उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरीके से जो इनफिक्स नोटेशन होती है उसको हम लोग कैसे पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्टैक। बट आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से इनफिक्स को कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में यूजिंग द स्टैक। अच्छा, मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इनफिक्स की वो मैंने सेम ली है जो कि हम लोगों ने पोस्ट फिक्स में ली थी। बट जब भी आप लोगों ने इनफिक्स से प्रीफिक्स में जाना होता है तो आप लोगों ने अपनी जो एक्सप्रेशन होती है इनफिक्स उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। ये केस पोस्ट फिक्स में नहीं होता, लेकिन जब भी आप लोग इनफिक्स से प्रीफिक्स में जाते हैं तो आपको अपनी इनफिक्स नोटेशन होती है उसको लिखना पड़ता है पहले रिवर्स ऑर्डर में। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हुए चंद बातों का ख्याल रखिएगा, जैसे कि मैंने अब इसको बिकॉज ये हम लोग स्कैन करते हैं हमेशा लेफ़्ट टू राइट, तो इसका रिवर्स ऑर्डर बनेगा राइट टू लेफ़्ट। इसलिए मैंने इसको स्कैन किया है क्यू से के की तरफ। ठीक हो गया। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है मैंने इसको क्यू से स्टार्ट करके, सॉरी। और जब यहाँ पहुँचा हूँ मैं, ये मेरे पास है, जब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा था तो ये मेरे पास है एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो रिवर्स ऑर्डर में भी ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। और देन जब यहाँ पहुँचा तो ये है एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो रिवर्स ऑर्डर में भी ये एक ओपनिंग ब्रैकेट ही होनी चाहिए। अप टू सोन, बाकी तो आप लोग आई थिंक इसको इजीली रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। जस्ट इन बातों का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है तो रिवर्स ऑर्डर में भी वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक ओपनिंग है तो ये भी यहाँ पे एक ओपनिंग ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी एसोसिएटिविटी के कुछ रूल्स चेंज हैं यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आपने एसोसिएटिविटी को चेक करना। बाकी मीन्स के रूल तो सेम है, बट जब अप्लाई करेंगे उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है वाइल कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। अपने रिवर्स ऑर्डर को स्कैन करेंगे हम लोग लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे हम लोग स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे तो मुझे सबसे पहले मिलेगा क्यू। तो बिकॉज जो क्यू है वो एक ऑपरेंड है, और हमें जब ऑपरेंड मिलता है तो हम लोग क्या करते थे, उसको स्टैक में पुश नहीं करते बल्कि उसको अपनी प्रीफिक्स नोटेशन में ऐड कर लेना है, जैसे कि हम लोगों ने पोस्ट फिक्स नोटेशन में ऐड किया था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब स्कैन करेंगे तो ऑपरेटर मिलेगा, और ऑपरेटर है प्लस का। तो जैसे ही ऑपरेटर मिलता है हमें स्टैक में चेक करना पड़ता है क्या कोई ऑपरेटर है तो नहीं। अगर वहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑपरेटर स्कैन हुआ होता है उसको हम लोग डायरेक्टली स्टैक में पुश करवा देते हैं। ठीक हो गया। और इस पे क्यों सेम। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे स्टेप पे क्या होगा, टी स्कैन होगा। ये एक ऑपरेंड है, और जैसे ही ऑपरेंड मिलता है तो स्टैक में कोई चेंजिंग नहीं आती, और बट हमारा जो प्रीफिक्स नोटेशन होगा उसमें हम लोगों ने ऑपरेंड को ऐड कर देना है, जैसे कि पोस्ट फिक्स में किया था। उसके बाद है एस्ट्रिक। अच्छा, जब एस्ट्रिक हम लोग यहाँ पे स्कैन करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैक के टॉप पे चेक करना पड़ेगा, और टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, प्लस का साइन। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो चेक करते थे। अगर दोनों की प्रेसिडेंस चेक करें तो जो एस्ट्रिक ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस हायर है, तो जो एस्ट्रिक ऑपरेटर है वो प्लस के साइन के बाद पुश किया जा सकता है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। यानी कि ये भी रूल सेम है जो कि हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था इसमें पोस्ट फिक्स में। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ आते रहे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एस्ट्रिक था, तो एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस हायर थी तो उसको हम लोगों ने स्टैक में पुश करवा लिया। वो प्लस के साइन के बाद पुश हो सकता है स्टैक के टॉप पे। उसके बाद वी एक ऑपरेंड है, और जब भी ऑपरेंड मिलता है तो ऑपरेंड जो होते हैं हमेशा वो हमारी नोटेशन में ऐड हो जाते हैं, यानी कि अब हो जाएगा हमारी प्रीफिक्स नोटेशन में क्यू टी। और स्कैन हुआ वी तो वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा स्टैक में, कोई चेंज नहीं आएगा। वी के बाद है हमारे पास स्कैन हो रहा है डिवीजन ऑपरेटर। तो जैसे डिवीजन ऑपरेटर ऐड हो यानी कि स्कैन होगा, तो जब भी ऑपरेटर स्कैन होते हैं तो उसको स्टैक में चेक करना पड़ता है। तो यहाँ अगर चेक करेंगे तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, एस्ट्रिक, और डिवीजन और एस्ट्रिक की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है। तो जैसे ही प्रेसिडेंस सेम हो हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, और अगर एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट हो किस में, प्रीफिक्स में, तो आप लोगों ने डायरेक्टली क्या करना है कि जो भी आपके पास स्कैन होगा, आपके पास जो भी स्कैन हो उसको आप लोगों ने ऐड कर देना है अपने स्टैक के अंदर। ये केस इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में नहीं था,
वहाँ पे क्या केस था कि जब भी हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर है उनकी अगर जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो हम लोग उनकी एसोसिएटिविटी चेक करते थे, और अगर एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती थी तो जो टॉप पे होता था उसको हम लोग पॉप आउट करते थे। बट इस प्रीफिक्स में, यानी कि जब भी इनफिक्स से प्रीफिक्स में जाना होता है, तो अगर तो एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को डायरेक्टली स्टैक में पुश करवा देंगे। ये एक डिफरेंस है दोनों में, पहला डिफरेंस। ठीक हो गया कि जब एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होगी तो डायरेक्टली क्या करना है आप लोगों ने, जस्ट उस ऑपरेटर को स्टैक में पुश करवा देना है, उसमें से कुछ भी पॉप आउट नहीं करना। उसके बाद स्कैन होगा यू, तो एक ऑपरेंड है, तो जैसे ही एक जो ऑपरेंड होता है वो स्कैन होता है तो स्टैक में कोई चेंजिंग्स नहीं आती, बट जो हमारी नोटेशन होगी प्रीफिक्स उसमें हम लोग क्या करेंगे, यू को ऐड कर दें बिकॉज ये एक ऑपरेंड है। उसके बाद है डिवीजन का ऑपरेटर, एक और डिवीजन का ऑपरेटर स्कैन होगा, तो जैसे ही डिवीजन का ऑपरेटर जो है वो स्कैन होगा तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही स्कैन होगा तो हमें क्या करना है कि अब चेक करना पड़ेगा स्टैक के टॉप पे क्या है, तो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है एक और डिवीजन का ऑपरेटर, दोनों की हम लोग प्रेसिडेंस चेक करेंगे तो दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो हम लोग जाएंगे एसोसिएटिविटी पे, और एसोसिएटिविटी जो होती है दोनों डिवीजन ऑपरेटर्स की वो लेफ़्ट टू राइट होती है, और हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है अभी कि अगर एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है तो डायरेक्टली क्या करें, उस ऑपरेटर को स्टैक में पुश करवा दें, और यहाँ पे कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम लोगों ने यू के बाद डिवीजन और देन अभी स्कैन होगा डब्ल्यू, तो ऑपरेंड है, यहाँ पे स्टैक में फ़िलहाल कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी, और ऑपरेंड स्कैन हुआ है तो उसको हमें प्रीफिक्स नोटेशन में ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्कैन होगा एस्ट्रिक, जब एस्ट्रिक स्कैन होगा तो एक ऑपरेंड है तो स्टैक में चेक करना पड़ेगा टॉप पे क्या है, एक ऑपरेटर है और वो है डिवीजन का ऑपरेटर। हमें क्या करना है अब, एस्ट्रिक और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो चेक करनी है, दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो जब प्रेसिडेंस सेम होती है हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, और जब एसोसिएटिविटी दोनों की देखेंगे तो डिवीजन और एस्ट्रिक की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है, और जब भी प्रीफिक्स में एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट हो तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उस जो स्कैन हुआ था हमारे पास ऑपरेटर उसको जस्ट ऐड करना होता है किसके अंदर, स्टैक के अंदर। बट पोस्ट फिक्स में हम लोग ये केस नहीं करते थे, वो आप लोगों ने अगर वीडियो देखी तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, वहाँ पे ये केस नहीं था, वहाँ पे हमें सबसे पहले ऑपरेटर्स को पॉप आउट करना पड़ता है, दैन दोबारा उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चेक करके अप टू सो ऑन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट स्कैन होगी तो क्या करना है, जैसे ही आपके पास इनफिक्स से प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए तो आप लोगों ने उसको अपने स्टैक के अंदर पुश करवा देना। बट अगर आप लोग पोस्ट फिक्स की बात करें तो वहाँ पे आप लोग क्या करते थे, आप लोग इस ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करवाया करते थे, बट यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी क्लोजिंग ब्रैकेट को यहाँ पे पुश करवा देना है, और आपका जो प्रीफिक्स नोटेशन होगी वो सेम होगी। ठीक हो गया। कुछ डिफरेंस था जो बता दिया आप लोगों को कि एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट हो तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, उस ऑपरेटर को ऐड करते जाना है, बट पोस्ट फिक्स में ऐसा नहीं था। देन वहाँ पे ये था कि जब भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलती थी तो हम लोग स्टैक में ऐड किया करते थे, बट यहाँ पे अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी तो उसको ऐड करेंगे अपने स्टैक के अंदर, कब, जब भी हम लोग इन फिक्स से प्री फिक्स में जा रहे होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक और ऑपरेंड मिलेगा तो उसको हम लोग स्कैन करेंगे, पी है, तो जैसे ही हम लोगों ने उसको स्कैन किया तो स्टैक में अभी फ़िलहाल कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी, स्टैक हमारा सेम रहेगा, बट एक ऑपरेंड हमारे पास स्कैन हुआ था तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रीफिक्स नोटेशन में ऐड करवा देंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, ये भी एक ऑपरेटर है, तो जैसे ही ऑपरेटर्स मिलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टैक में चेक करना पड़ता है। अच्छा, अगर तो हमारे पास स्टैक में एक क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ी है और हम लोगों ने जो एक ऑपरेटर स्कैन कर लिया, चाहे वो ऑपरेटर एस्ट्रिक है या डिवीजन का है या प्लस का है या माइनस का है या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो जो भी ऑपरेटर स्कैन हो और स्टैक के टॉप पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ी हो तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जो हमारे पास ऑपरेटर स्कैन हुआ है उसको डायरेक्टली हम लोगों ने पुश करवा देना है, किस में,
अपने स्टैक के अंदर। ये काम कब करेंगे? जब हमारे पास कोई जो ऑपरेटर है वो स्कैन हो और स्टैक के जो टॉप पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ी हो वाइल कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स, तो उस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद चाहे जो भी ऑपरेटर स्कैन हुआ उसको ऐड करवा देना है, यानी कि उसको स्टैक में पुश करवा देना है, और उसके बाद बाकी में कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएंगे। हमारे पास जो प्रीफिक्स नोटेशन है वो सेम रहेगा। सॉरी, यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्कैन होगा ओ, तो जब ओ स्कैन होगा, एक हमारे पास है आप कहें कि एक ऑपरेंड है, तो स्टैक में कोई चेंजिंग नहीं आएंगी। बट यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेंड आपका स्कैन हुआ है वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है एक ओपनिंग ब्रैकेट। अच्छा, जब भी आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आए, सॉरी, जब भी आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगी वाइल कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स, तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्टैक में से टॉप में से जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं उनको पॉप आउट करवाते जाएं अनटिल यू फाइंड एन क्लोजिंग ब्रैकेट। ये केस पोस्ट फिक्स में नहीं था। पोस्ट फिक्स में इससे कुछ अलग से केस था कि वहाँ पे हमें जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती थी हम लोग तब स्कैन करते थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिले तो आप लोग क्या करें, स्टैक में से जितने भी टॉप पे ऑपरेटर्स पड़े हैं उनको आप पॉप आउट करते जाएं तब तक जब तक आपके पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, टॉप में सारे के सारे जो आपके पास ऑपरेटर्स थे वो आप यहाँ से पॉप आउट करेंगे और एक ही ऑपरेटर मिलेगा और वो है एक्सपोनेंशियल। उसको आप ऐड करेंगे प्रीफिक्स में, और आपने स्कैनिंग या जो पॉप आउट थे वो कब तक करने थे, जब तक कि आपके पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, और जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाए तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर दें फ्रॉम स्टैक। ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने कब करना है, जब भी आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगी वाइल कन्वर्टिंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमें एक ही ऑपरेटर मिला, उसको हम लोगों ने पॉप आउट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट थी, उसको हम लोगों ने वहाँ से फिनिश करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है प्लस का साइन, यानी कि एक और हमारे पास ऑपरेटर जो है वो स्कैन हो रहा है, तो प्लस जो है वो स्कैन होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा कि जैसे ही आपके पास एक प्लस का साइन जो है या ऑपरेटर है वो स्कैन हुआ, अपने स्टैक में चेक करना है, बिकॉज ये एक ऑपरेटर है। तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, टॉप पे है एस्ट्रिक। दोनों के हम लोग प्रेसिडेंस चेक करेंगे, तो दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, जो टॉप पे है यानी कि एस्ट्रिक, उसकी प्रेसिडेंस क्या है, हायर है। तो हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर के बाद लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पुश नहीं हो सकता इनटू स्टैक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस को ऐड करवाने से पहले वहाँ से जो कि मेरा एस्ट्रिक है जो टॉप पे पड़ा है उसको वहाँ से पॉप आउट करवाना पड़ेगा। तो मैं उसको वहाँ से पॉप आउट करवा लूँगा, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर ये यहाँ से रिमूव होगा तो टॉप पे फिर क्या पड़ा होगा, टॉप पे आएगा हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर। तो मुझे दोबारा प्लस को फिर कंपेयर करना है टॉप से। तो जो टॉप पे है अभी भी क्या है, डिवीजन है। तो जो प्रेसिडेंस होती है वो प्लस की लोअर है और डिवीजन की हायर है। तो मैंने यही कहा था कि जब भी स्टैक में हायर प्रेसिडेंस वाला पड़ा हो तो उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं आ सकता। इसलिए मुझे फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ से जो डिवीजन का ऑपरेटर है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक हो गया। यानी कि उसको पॉप आउट करवाना पड़ेगा अपनी प्रीफिक्स नोटेशन में, ये भी हो गया। उसके बाद दोबारा कंपेयर करें, फिर से वही सेम सिचुएशन है। तो अब यहाँ से भी क्या होगा, ये दोबारा से यहाँ से पॉप आउट होगा और ये दोबारा से ऐड होगा मेरी प्रीफिक्स नोटेशन में, ठीक हो गया। अब दोबारा फिर से कंपेयर करेंगे तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, एस्ट्रिक, जिसकी प्रेसिडेंस हायर होती है एज़ कम्पेयर टू प्लस। तो हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर के बाद लोअर वाला नहीं आ सकता, इसलिए मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अभी भी इस एस्ट्रिक को यहाँ से पॉप आउट करवाना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा अपनी प्रीफिक्स नोटेशन में, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा कंपेयर करें, अभी टॉप पे क्या है, प्लस, तो दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो जैसे ही प्रेसिडेंस सेम मिलेगी मैं जाऊँगा एसोसिएटिविटी पे, और जैसे ही एसोसिएटिविटी पे जाऊँगा तो प्लस की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, और जैसे ही लेफ़्ट टू राइट मिलेगी इन वाइल कन्वर्टिंग इन फिक्स टू प्रीफिक्स, तो मुझे मैं क्या करता था, इसको डायरेक्टली पुश करवा देता था अपने स्टैक के अंदर। यानी कि अभी ये प्लस जो है वो
पुश हो जाएगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर। बट जब भी हम लोग पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते थे और एसोसिएटिविटी आती थी लेफ़्ट टू राइट, तो हम लोग जो टॉप पे होता था उसको हम लोग पहले पॉप आउट करते थे, देन हम लोग नया जो था वो ऐड करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि जब भी एसोसिएटिविटी आती है लेफ़्ट टू राइट, तो हम लोग उस जो स्कैन हुआ ऑपरेटर होता है उसको हम लोग पुश करवाते हैं स्टैक के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस उसके बाद एन, यानी कि हमारे पास एक ऑपरेंड है। तो जैसे ही एक ऑपरेंड स्कैन होगा तो स्टैक में कोई चेंजिंग नहीं आनी। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो प्रीफिक्स नोटेशन होगा उसमें जो हमारा ऑपरेंड स्कैन हुआ था एन, वो ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है एस्ट्रिक। अच्छा, दोबारा से एक ऑपरेटर है तो दोबारा से स्टैक में चेक करना पड़ेगा। स्टैक के टॉप पे है प्लस का साइन, तो उसकी एसोसिएटिविटी उसकी जो प्रेसिडेंस होती है प्लस की वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक जो है वो प्लस के बाद ऐड किया जा सकता है और यहाँ पे कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद एम स्कैन होगा। जैसे ही एम स्कैन हो तो एम हमारे पास एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता स्टैक पे, स्टैक सेम रहेगा। बट जो ऑपरेंड स्कैन होगा वो हम लोगों ने ऐड करना होता है अपनी प्रीफिक्स नोटेशन में। ठीक हो गया। अच्छा, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। देन एम के बाद है माइनस। अच्छा, माइनस भी एक ऑपरेटर है, दोबारा से ऑपरेटर है, दोबारा से हमें चेक करना पड़ेगा। तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, एस्ट्रिक। तो अभी क्या करना पड़ेगा, बिकॉज टॉप पे है एस्ट्रिक और इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू माइनस। तो अभी जो माइनस है वो इसके बाद नहीं आ सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर के बाद लोअर वाला नहीं आ सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एस्ट्रिक को यहाँ से पॉप आउट करवा के अपने इस प्रीफिक्स नोटेशन में ऐड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन टॉप पे क्या रहेगा, प्लस का साइन। दोबारा से चेक करेंगे, माइनस और प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो दोनों सेम होती है। जैसे ही हमारे पास प्रेसिडेंस सेम हो हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, और जो एसोसिएटिविटी होती है प्लस और माइनस की वो होती है लेफ़्ट टू राइट। और लेफ़्ट टू राइट जब होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उस माइनस को यहाँ पे ऐड करवा देंगे, यानी कि उसको पुश करवा देंगे स्टैक के अंदर। उसके बाद क्या है, एल। तो इसको जब स्कैन करेंगे, ये एक ऑपरेंड है और जैसे ही ऑपरेंड हमारे पास स्कैन होगा तो हमारे प्रीफिक्स नोटेशन में ऐड होता है। और उसके बाद एस्ट्रिक है और उसके बाद एल को यहाँ पे ऐड कर देना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद है प्लस का साइन। तो प्लस का साइन जब दोबारा स्कैन होगा तो एक ऑपरेटर है, तो स्टैक में चेक करना पड़ेगा। स्टैक में क्या पड़ा हुआ अभी तक, टॉप पे माइनस है, तो दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो चेक करेंगे। और दोनों की जो प्रेसिडेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस, जब प्रेसिडेंस सेम हो तो एसोसिएटिविटी चेक की जाती है। और जब एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट हो, यानी कि प्लस और माइनस की लेफ़्ट टू राइट है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उस ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे के ये स्कैन होगा और इसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएंगी। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो स्कैन हुआ ऑपरेंड है उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद स्कैनिंग ख़त्म हो जाएगी, मीन्स कि और कोई हमारे पास ना ऑपरेंड बचा है और ना ऑपरेटर बचा है। और बट अभी भी देखें तो स्टैक में अभी भी हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स बचे हैं। तो हम लोगों ने पोस्ट फिक्स में भी यही कहा था कि जब भी आपके पास स्कैनिंग ख़त्म हो और अभी आपका स्टैक एम्प्टी ना हुआ हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, बारी बारी जो भी स्टैक में आपके ऑपरेटर्स पड़े हैं उसको बारी बारी आपने अपनी जो प्रीफिक्स नोटेशन होती है, पोस्ट फिक्स नोटेशन है, उसमें आपने पॉप आउट करवाते जाना है, ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले टॉप पे है स्टैक में प्लस का साइन, तो वो पॉप आउट होगा, वो यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से पॉप आउट होगा। उसके बाद यहाँ से पॉप होगा माइनस का साइन और उसके बाद ये पहुंचेगा इस नोटेशन में। देन हमारे पास प्लस होगा पॉप आउट और वो भी पहुंचेगा कहाँ पे, हमारी इस नोटेशन के अंदर। देन एक और स्टेप पे ये पॉप आउट होगा प्लस का साइन और ये भी पहुंचेगा हमारी इस एक्सप्रेशन के अंदर। अभी अगर हम लोग देखें तो स्टैक हमारा क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। अभी दोबारा से कुछ भी पॉप आउट नहीं होगा। और हम लोगों ने क्या करना है, अब लास्ट पे हम लोगों ने अब ये करना है कि जो हमारे पास ये आंसर आया ये वाला, इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो इसको हमें क्या करना है अभी, जस्ट हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा।
इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूँ साथ ही नीचे इसके साथ, ताकि जो हमारा आंसर है वो हमें पता चल सके कि हमारा आंसर क्या है। तो प्लस प्लस है, माइनस उसके बाद प्लस है, देन के आएगा, देन एल है, और उसके बाद हमारे पास एस्ट्रिक है, देन एम और एन है, देन दोबारा से एस्ट्रिक है, और उसके बाद है डबल हमारे पास जो डिवीजन ऑपरेटर्स हैं, देन हमारे पास एस्ट्रिक है, एक्सपोनेंशियल आएगा, देन हमारे पास ओ है, पी है, देन डब्ल्यू, यू, वी, टी एंड क्यू। ठीक हो गया। तो यही हमारे पास जो आंसर है, यानी कि यही हमारी जो नोटेशन है, ये हमारी फाइनल प्रीफिक्स नोटेशन है, यानी कि जो हमारे पास अब ये आंसर आ चुका है, यही हमारी प्रीफिक्स नोटेशन का आंसर है। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, और लास्ट पे किस तरीके से हम लोगों ने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ताकि हम लोग इसको फाइनल इसका जो आंसर है प्रीफिक्स नोटेशन का वो लिख सकें। प्रीफिक्स में ये होता है ना कि हम लोग जो ऑपरेटर होते हैं वो पहले लिखते हैं, और जो हमारे ऑपरेंड होते हैं वो बाद में आ रहे होते हैं। तो इस नोटेशन में हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था यहाँ पे स्टैक में से सारे के सारे जो ऑपरेटर वो पॉप आउट करवाने के बाद हम लोगों ने फिर इस आंसर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रीफिक्स नोटेशन, जिसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो पहले आ रहे हैं और जो ऑपरेंड हैं वो बाद में आ रहे हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट किया है अपने इनफिक्स नोटेशन से प्रीफिक्स नोटेशन में। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और या मेरी जीमेल आईडी पे जाके आप लोग कोई भी मैसेजेस या वहाँ पे भी जाके आप लोग कोई क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।